नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये न्यूज़ मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार फॉलो कर रहा था और अब समय आ चुका है आपको बताने का कि यहाँ पे हुआ क्या है। इधर आप देख पाओगे ये है टर्किश मीडिया के आर्टिकल। खूब सारे आपको आज के समय आर्टिकल मिल जाएंगे जहाँ पे एक भारतीय नाम ये लोग बार बार दोहरा रहे हैं। अमित नाकेश, अमित नाकेश, हर जगह आप देखोगे। कौन है ये अमित नाकेश? क्या अमित नाकेश ने हमास के लीडर को मारा है? हाल ही में आप सबको पता है कि हमास के जो लीडर थे इन्हें ईरान की कैपिटल तेहरान में मारा गया। जहां पर ये रुके थे, जिस गेस्ट हाउस में ये रुके थे, वहां पर मोसाद ने, बताया जा रहा है इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद ने 2 महीने पहले ही एक बॉम्ब प्लांट कर दिया था। और जैसे ही यहां पर हमास के लीडर गए, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। नाउ टर्किश मीडिया ने इस सब का ब्लेम डालना स्टार्ट कर दिया इंडिया पे। टर्की के मीडिया ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि हानिये की डेथ के पीछे मोसाद और रॉ की साजिश है। टर्की के मीडिया ने इतने सारे इस पे आर्टिकल पब्लिश किए कि यहाँ पे हुआ क्या है इन लोगों के हिसाब से कि मोसाद ने कांटेक्ट किया इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को। दोनों ने प्लान बनाया और उसके बाद अमित नाकेश को ये जिम्मेदारी दी गई कि ये यहाँ पे आखिरी काम करेंगे, बॉम्ब प्लांट करेंगे। और ये सारी कहानी टर्की के मीडिया ने बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करी। और देखो टर्की का जो मीडिया है ये बांग्लादेश, पाकिस्तान में काफ़ी फॉलो किया जाता है। तो टर्की के इन आर्टिकल्स के बाद हमने देखा कि जो छोटे न्यूज़ आउटलेट्स हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान में, उन्होंने भी ये अमित नाकेश की स्टोरी कवर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि काफ़ी हद तक ये बिलीवेबल था। लोग एक बार को इसको मानना स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया के जो सीक्रेट एजेंट्स हैं ये वैसे भी दुनिया भर में न्यूज़ में रहते हैं, चाहे कनाडा हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो। बहुत से कंट्रीज़ में इंडिया पे आरोप लगा है कि इंडिया की रॉ आईबी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इंडिया के एजेंट्स वहाँ पर हैं। कनेडियन गवर्नमेंट तो ओपनली ये कहती है कि इंडिया के एजेंट्स ने निज्जर को मार गिराया था। यूएस का मानना ये है कि इंडिया ने पन्नू को मारने की कोशिश करी थी। तो जो एक नैरेटिव बना हुआ है, पाकिस्तान भी काफ़ी बार ये चीज़ कहता है कि इंडिया ने अपने एजेंट से किलिंग करवानी स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान में। सिंस ऑलरेडी इसकी इतनी सारी रिपोर्ट्स, इतनी सारी कहानी थी, तो टर्की के मीडिया ने कहा कि हाँ ठीक है, ये जो हमको सोर्स से जानकारी मिली है ये बिलीवेबल है। और लगातार ऐसे आर्टिकल फिर पूरे टर्की में सर्कुलेट हो गए। और सिंस हमास लीडर की डेथ टर्की में एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, याद रखिएगा, टर्की ने अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं इजराइल के साथ ये तोड़ दिए हैं गाज़ा के इशू को लेकर। और उसके बाद जब हमास के लीडर मारे गए तो टर्की ने 2 अगस्त को डिक्लेयर किया ए नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग। पूरे टर्की ने शोक मनाया कि हमास के लीडर मर गए हैं। और जब इंस्टाग्राम ने एक पोस्ट डिलीट कर दी जहां पर टर्की की सरकार ने लिखा था कि हमें बहुत दुख है कि हमास के लीडर मारे गए, टर्की ने पूरी इंस्टाग्राम ऐप को ही बैन कर दिया। तो आप समझ सकते हैं एक हाईली सेंसिटिव टॉपिक, वहां पे इंडिया जैसा देश जो टर्की में इतना पॉपुलर नहीं है, टर्की के लोग जो बेसिक जियोपॉलिटिक्स भी जानते हैं उनको ये पता है कि इंडिया उनके अगेंस्ट खड़ा है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। इंडिया आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, इंडिया फ्रांस को, यूएस को सपोर्ट करता है, इंडिया इजराइल के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन एंजॉय करता है, इंडिया पाकिस्तान का एक राइवल है। तो उनको समझ में आ चुका है कि जियोपॉलिटिकली इंडिया इज ए राइवल कंट्री। तो जो ये न्यूज़ सामने आई कि इंडियन एजेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, टर्की की जनता ने, बहुत सारी जनता ने भी इसको मानना स्टार्ट कर दिया। अब टर्की में इतना कुछ हो गया, इंडिया पर भी ब्लेम डालना स्टार्ट कर दिया, मगर तभी अगले दिन एक ऐसी न्यूज़ सामने आती है जिससे टर्किश मीडिया शॉक रह जाता है। टर्किश मीडिया को यह पता लगता है कि यह सारी कहानी नकली थी। यह सारी कहानी इजराइल के लोगों ने सोशल मीडिया पर प्लांट करी थी। अमित नाकेश नाम का कोई आदमी नहीं है। ये कुछ भी ऐसे ही जो कोलैबोरेशन है कि मोसाद रॉ के पास गया, उन्होंने कहा कि कुछ एक ईरानियन दिखने वाला एक आदमी चाहिए और वो रिक्रूट किया, उन्हें बॉम्ब प्लांट किया, सब नकली था। नन ऑफ दिस हैपेंड, बट टर्की के मीडिया ने ऑन अ मास स्केल इसको मानना स्टार्ट कर दिया और इस पर आर्टिकल्स भी पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। और बाद में इजराइल के मीडिया ने इस पर लिखा है फॉलोइंग फॉर ए हिब्रू पन, टर्किश मीडिया नेम्स हानिये किलर, न्यूज़पेपर्स डिलीट मेंशन ऑफ अमित नाकेश। पूरे टर्की में मीडिया को, बहुत सारे मीडिया हाउसेस को आर्टिकल्स में माफ़ी मांगनी पड़ी, बोलना पड़ा कि हमसे देखिए गलती हो गई, वो गलत न्यूज़ हमने पब्लिश कर दी है, अमित नाकेश नाम का कोई आदमी है ही नहीं। और अब इससे भी ज़्यादा फनी बात पता है क्या आती है? जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे ये जो अमित नाकेश नाम फैला दिया था ना, ये लोग एक्चुअली मजाक कर रहे थे। जब हमास के लीडर की डेथ हुई थी
तो कई लोगों ने इस तरीके से ये ट्विटर पे और जगह बहुत सारे ऐसे जोक पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए कि देखिए इसके पीछे तो एक मोसाद एजेंट है, उसका नाम है अमित नाकेश, ये बहुत सारी और प्रीवियस असैसिनेशंस भी कर चुका है। और नीचे लिख दिया, अमित तुम एक हीरो हो। ये सब कुछ फेक था। और फेक भी देखो, फनी पार्ट यहाँ पर ये है, अमित नाकेश ये नाम आप अगर तेजी से बोलोगे ना, फास्ट बोलोगे, तो इसका मतलब ही बनता है असैसिन, मतलब के मारने वाला। ये एक हिब्रू वर्ड है। ये एक जोक है जो इज़राइल में काफ़ी पॉपुलर भी है क्योंकि इंडियन नाम लगता है। और इसको आप अगर तेजी से बोलो तो अमित नाकेश ये निकलता है, जो एक हिब्रू वर्ड है, इसका मतलब ही है असैसिन। तो ये देखिए इज़राइल का एक हिब्रूपन था। इन लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे फैलाया ऐसे कि हाँ बिल्कुल अमित नाकेश ने ये सब किया है। टर्की के मीडिया ने इसको बिलीव कर दिया। और अब यहाँ पे आप देखो, इंडिया को ब्लेम करना कितना आसान है। इमीडिएटली इन्होंने कहानी बनानी स्टार्ट कर दी कि हाँ इंडियन एजेंट तो आजकल बहुत बदनाम है, कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में ये क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फेक न्यूज़ फैलती है। जर्नलिज्म किन कंट्रीज़ में कितना ज़्यादा कमज़ोर है कि कुछ भी ये लोग पब्लिश कर देते हैं। और इसलिए फैक्ट चेकिंग और हर न्यूज़ को दो दो बार वेरीफाई करना कि ये सही है नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे भी वैसे कई लोग पूछ रहे थे कि सर ये अमित नाकेश कौन है, क्या इंडिया इन्वॉल्व है यहाँ पर। उम्मीद है उनको भी यहाँ पे प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये पूरा इशू असल में था क्या। ना फाइनली आपसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये इंडिया के साथ मिलकर एक देश बनाएगा लोथल गुजरात में। एक फॉरेन कंट्री है, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल भारत सरकार के साथ मिलकर हम बनाएंगे भारत की ज़मीन पर एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। आपको बताना है कि ये वादा रिसेंटली किस कंट्री ने किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर वियतनाम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच, द मोस्ट एनरोल्ड बैच इन स्टडी आईक्यूज हिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों ने फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा इवनिंग बैच में एनरोल किया है। और मैं आपको फाइनली ये बता दूं कि अब ये एनरोलमेंट समाप्त होने वाली है 3 अगस्त। ये डेट याद रखिएगा, 3 अगस्त के बाद प्रतिज्ञा इवनिंग बैच, इसमें एनरोलमेंट समाप्त हो जाएगी। ये एक न्यू फ्रेश बैच है जिसके जरिए आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का इवनिंग प्रतिज्ञा बैच। याद रखिएगा 3 अगस्त के बाद इस बैच में एनरोलमेंट बंद हो जाएगी। यूनिक बैच है, इवनिंग में सारी क्लासेस आपकी यहाँ पे होगी, मॉर्निंग की जगह इवनिंग में, और एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। देखो ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, यूज करिए कोड PD10 और आप एक डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। आपको 28,500 रुपीज़ पे करने होंगे फॉर 30 मंथ्स कोर्स। 30 महीने तक आपके पास टाइम होगा, आप आराम से प्रिपेयर करके खुद को रेडी करके एक जेन्युइन अटेम्प्ट दे सकते हैं यूपीएससी एग्जाम का। क्योंकि ये इस कोर्स में आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। और स्टडी आईक्यू ओपनली ये भी कहता है आप प्रीलिम्स क्लियर करिए, जो भी आपने पैसा भी भरा है ना ये हम आपको रिफंड कर देंगे। और साथ ही साथ इसी परचेज में, मतलब पैसा तो आपको वापस मिल गया, साथ ही साथ अब स्टडी आईक्यू मेंस और इंटरव्यू की भी जो आपकी तैयारी है वो करवाएगा। आपको ऑप्शन दी जाएगी कि या तो आप अगर अपने घर से ही तैयारी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आपका मन कर रहा है, तो स्टडी आईक्यू की टीम के साथ मिलकर इन दिल्ली आप प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस और इंटरव्यू की। द ऑप्शन विल बी योर्स। तो 3 अगस्त लास्ट डेट है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।